सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है दुर्लभ सत्संग। दुर्लभ सत्संग ये उस समय की बात है जब हमारे परम पूज्य पूर्ण धनी महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ वालों से कुछ सत्संगी लोगों ने प्रार्थना की थी कि हम लोगों की सत्संगियों की एक पोशाक या ड्रेस होनी चाहिए जिससे जहाँ भी कोई मिले तो पहचान ले कि सत्संगी। तो श्री महात्मा जी ने बड़े ही सरल ढंग से उत्तर दिया था कि ऐसी किसी प्रकार की ड्रेस या पहनावे की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का सत्संगियों का व्यवहार, आचार और विचार ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर ये समझ लिया जाए कि सत्संगी और आपस में बड़े प्रेम और आदर सत्कार से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार श्री महात्मा जी ने ये बतलाया और समझाया कि सत्संगी कैसा होना चाहिए। जो सत का संग करता है वह सत्संगी। अब सत्य क्या है? सत्य माने है जो सदा सर्वदा एक रस रहता है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा से है और सदा रहेगा। तो जिसकी सत्ता से समस्त जीवन का अस्तित्व है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो ऐसा सत्संग कहाँ मिलेगा? ऐसा सत्संग दुर्लभ अवश्य है, किंतु जो खोजी है और जिन्हें जिज्ञासा है, जो चाहते हैं कि हम उस सत्ता को, उस प्रभु को, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करें, उसके निकट पहुँचें, तो ऐसे महात्मा संतजन खोजने से मिल जाते हैं और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के पास उठने बैठने से, उन्हीं से संपर्क करने से, वो जो कुछ बतलाएं उसको अभ्यास में लाने से हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी चेतना प्राप्त होगी कि हम उस ओर अग्रसर होने लगेंगे, चलने लगेंगे, साधना में जुट जाएंगे। हमें सत की सत्ता आवास मिलने लगेगा और उस हमें वही सब गुण, वही सभी बातें आने लगेंगी। तो हमारा आचार विचार, व्यवहार और व्यवहार सभी कुछ ऐसा बन जाएगा और तब हम सत्संगी कहलाने के अधिकारी हो जाएंगे। तब जो भी हमें मिलेगा, हमें देखेगा तो कहेगा कि हाँ, ये तो सत्संगी है, संत है, महात्मा है, और लोग अनायास ही हमारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। तो हर सत्संगी अपने आप को देखें कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं और क्या हमारी दशा है। हम क्यों आपस में तनिक तनिक सी बात पर लड़ते झगड़ते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। इससे तो पूरी तौर से ये स्पष्ट है कि हम सत्संग नहीं करते, हम केवल दिखावा करते हैं और अपने बड़ों की हंसी उड़ाने का काम करते हैं। तो सत्संग करने से तो हमारा आचार विचार एवं व्यवहार बदलना चाहिए। आपस में मात्र भ्रातृभाव, प्रेम और सद्व्यवहार आना चाहिए। तो क्यों नहीं आ रहा? इसका कारण ढूंढना चाहिए। अपने को और अपने सत्संग की जगहसाई से बचाना चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए, चेतना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अन्य लोगों की दृष्टि में अपने को हीन और सदाचार विहीन बना रहे हैं। सोचो, समझो और अपने को सुधारो, बदलो एवं सत्संग का प्रभाव अपने में लाने का अथक प्रयत्न और प्रयास करो। ये कोई कठिन कार्य नहीं। थोड़े प्रयास से हमारा सब कुछ बदल जाएगा। केवल सत्संग करने की बात है। ठीक प्रकार के सत्संग से हमारे अंदर समर्पण की भावना आनी चाहिए। सत्संग से क्या नहीं हो सकता। मनुष्य से देवत्व और देवत्व से ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है, किंतु हम पहले अपने में मानवता, मनुष्यत्व के कार्य करें और ये सब सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। तो हमारे अंतर में जब सत की लहर और सत की तरंग उछाल मारेगी, अंतर में भरेगी, तब एकदम दशा बदल जाएगी। जहाँ अंतर में शुद्धि और पवित्रता का संचार हुआ कि हमारा बाह्य यानी व्यवहार बदल जाएगा, सुधर जाएगा और हम सच्चे रूप में मनुष्य बन जाएंगे। तो मनुष्य की चिंता कैसे समाप्त हो, तथा उसे शांति कैसे मिलेगी? देखना यह हुआ ना कि मनुष्य की चिंता का कारण क्या है। यही ना कि वह शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा है, पर यदि वह शांति के मार्ग पर अग्रसर हो जाए तो उसकी चिंताओं का कारण समाप्त हो जाएगा। वह तो इन चिंताओं पर विजय प्राप्त करने की उधेड़ में लगा रहता है। किसी को धन की चिंता है, तो किसी को बाल बच्चों की परवरिश की, तो किसी को संतान प्राप्ति की,
कहने का मतलब ये है कि जितने लोग हैं उतनी चिंताएं, और ये सब उलझे हुए हैं इन्हीं सब में। तो ऐसी अवस्था में कुछ और सोचने विचारने का समय ही कहाँ है उनके पास। ये सब संभवतः इसलिए है कि प्राणी को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि यदि वह हृदय में शांति स्थापित कर ले तो उसकी समस्त चिंताओं का निवारण हो सकता है। परंतु वह तो फंसा हुआ है अपनी क्षणिक चिंताओं के चक्कर में। वह तो महापुरुषों के पास भी स्वार्थ की बात लेकर जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं कि महापुरुषों के पास ऐसी अक्षय निधि है जिसके सदुपयोग से वो न केवल अपने जीवन को शांति में बना सकता है वरन अन्य प्राणियों को भी वह शांति सागर में निमग्न करने में पूर्ण समर्थ हो सकता है। इसलिए महापुरुषों के सामीप्य में रहने का लाभ अवश्य उठाना चाहिए, ताकि अंतर्मन की व्यथा दूर हो सके और संसार के झंझावतों व तूफानों से मन को शांति मिल सके। अब जितने भी आचार्य हैं सत्संगियों को उनसे लग लिपट कर उनसे सीखना चाहिए। जिनका जिससे संबंध है ब्रह्म विद्या की कमाई करनी चाहिए। जैसे बने वैसे उनका सानिध्य अधिक से अधिक प्राप्त करने की चेष्टा करते रहें। अपना लक्ष्य हर समय अपने सामने रखें ताकि सांसारिक प्रलोभन आपको प्रभु की ओर से विमुख ना कर दें। सांसारिक झंझावत बड़ा ही विकट है। पद पद पर मोहनी रूप लिए हुए माया अपना जाल बिछाए हुए। अतः किसी समय भी अपने आप को अकेला ना रखें। सदा सर्वदा प्रभु को गुरुदेव को अपने साथ रखें, हृदय में बसाए रहें, साथ में किए रहें। जैसे बने वैसा उनका स्मरण बनाए रखें। मकसद ये है कि जो समय मिला है ऐसे महापुरुष मिले हैं जिनसे समर्पण पूर्वक जैसे बने वैसे ये विद्या, अमृत विद्या, ब्रह्म विद्या सीख लो, हृदयंगम कर लो। फिर क्या मालूम किस वक्त ये दम निकल जाए, क्या ठिकाना। कहते हैं कि उनकी आँखों की जियारत को इबादत समझो, जिसने आका को मेरे एक बार देखा है। जियारत कहते हैं दर्शन करने को, मिलने को। आका कहते हैं मालिक को। तो जो भी संत महात्मा हैं जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, जो मालिक की याद में मस्त और सराबोर रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य के अंतर में जो प्रेम और प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उनके दर्शन मात्र से उनको एक नज़र देखने से ही देखने वाले के अंतर में मन में वही प्रभाव, वही असर, वही नशा, वही उमंग तरंग उठने लगती है। परमपिता परमात्मा की पूजा, प्रार्थना और अर्चना से जो फल मिलता है वही फल उससे भी कई गुना अधिक प्रभाव व असर ऐसे महापुरुषों के दर्शन से मिलता है। तो ये मार्ग सरल व सुखदायक है। जो साधक विनयावनत हैं, पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, अपने को दीनहीन और आश्रित मानते हैं, उनका पथ निरापद और सुखकर आनंददायक और सुगम रहता है। क्योंकि उन्हें अपने सामर्थ्य और संबल का भरोसा नहीं रहता है। उन्हें तो अब बालक की भांति उस प्रभु का, उसी पथ प्रदर्शक का जिसको उन्होंने हाथ पकड़ा है, उसी का आसरा, भरोसा और सहारा रहता है। तो फिर क्या कहना है। मार्ग सरल, सुखदायक और मनमोहक हो जाता है और उसे भान ही नहीं होता किसी प्रकार के भय आशंका का। वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। पर साधन हेतु प्रतिदिन हमें एक समय नियत कर लेना चाहिए और यदि हो सके तो घर में एक खास स्थान, खास तौर पर पूजा के लिए रखना चाहिए। उसी जगह हम केवल पूजा करने के लिए बैठें। पूजा के लिए हमारा जो भी आसन हो उस पर कोई दूसरा ना बैठे। इस प्रकार उस स्थान पर ऐसा प्रभाव हो जाएगा कि हम वहाँ पहुँचे नहीं, कि हमारा मन शांत और एकाग्र हो जाएगा। तो ये जो विद्या है, ब्रह्म विद्या, जो ईश्वर को प्राप्त करा देने वाली है, ये अध्यात्म विद्या है। यही तो विद्या ने मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष जितने भी होते हैं, इस विद्या के माध्यम से वो सब अपने उद्देश्य को पा लेते हैं। जिस अवस्था में साधक के लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, उस समय उस किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सुने, किसके द्वारा किसको सुने, किसके द्वारा किसको जाने,
इस द्वैत भान का हुआ मिथ्या ज्ञान निर्मूल हो जाता है, और मिथ्या ज्ञान ही समस्त संसार का बीज है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में परम निश्रेयस रूप मोक्ष ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्री भगवत गीता, ये वेदांत दर्शन के 3 प्रस्थान हैं। इन्हें प्रस्थान त्रय भी कहते हैं। इनमें उपनिषद श्रवणात्मक, ब्रह्मसूत्र मननात्मक और गीता निधिध्यासनात्मक है। तो वेद, उपनिषद, गीता, इन सभी का अवान्तर तात्पर्य कर्म और उपासना में होते हुए भी इनका मूल तात्पर्य स्वयं प्रकाश परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा में ही है। ये भारतवर्ष में सभी जगह उपलब्ध है, क्योंकि ये जो ब्रह्म विद्या है ये सदैव गुरुदेव के माध्यम से ही मिल पाती है। गुरुदेव को समर्पण ही संपूर्ण आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्रदान करता है, संपूर्ण आध्यात्मिक ऊंचाई, क्योंकि बाह्य विज्ञान से सच्ची शांति कभी नहीं मिल सकती। आत्मस्वरूप के सम्यक ज्ञान से ही मनुष्य शोक मोह से निवृत्त होकर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। और ये इस दुर्लभ सत्संग में बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ईश्वर दर्शन होने के कुछ निश्चित लक्षण होते हैं। यदि किसी में अनुराग जनित सद्गुणों को प्रकाशित होते देखो तो निश्चय जानना कि उसे ईश्वर दर्शन होने में देर नहीं। जिस प्रकार समुद्र के भीतर छिपा हुआ चुंबक का पहाड़ अपने ऊपर से किसी जहाज के गुजरते ही तुरंत उसे खींच उसके कलपुर्जों को ढीला कर पट्टियों को अलग अलग कर पानी में डुबो देता है, उसी प्रकार ईश्वर रूपी चुंबक का आकर्षण होने पर वह मनुष्य के अहंकार और स्वार्थ से पूर्ण जीवन को क्षण भर में तोड़ फोड़ कर ईश्वर के प्रेम सागर में डुबो देता है। तो जो यथार्थ मार्ग नहीं जानता परंतु ईश्वर, जिसकी ईश्वर से पर भक्ति है और जिन्हें जानने की तीव्र इच्छा है, वो केवल भक्ति के बल पर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। एक आदमी बड़ा भक्तिमान था, एक बार वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए निकला, पर वह पुरी धाम का रास्ता नहीं जानता था। ऐसे वह पुरी की ओर ना जाकर भटकते हुए दूर पश्चिम की ओर चला गया। वो व्याकुलों का लोगों से राह पूछने लगा, तो उन्होंने उससे कहा ये रास्ता नहीं, उस रास्ते से जाओ। अंत में वह भक्त पुरी जा पहुंचा और उसने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। देखो, अगर इच्छा हो तो राह ना जानने पर भी कोई ना कोई बतला ही देता है। पहले भूल हो सकती है पर अंत में रास्ता मिल जाता है। इच्छा हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, गुरु पर पूर्ण भरोसा हो तो ईश्वर प्राप्ति में देर नहीं। धन्यवाद।